बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वजीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच हुज़ैफा हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ज़रा आगाज़ करते हैं वजीर आला केपी से। वो आए हैं लाहौर और बड़ी सियासी सरगर्मियां हम उनकी देख रहे हैं। 3 रोज़ा दौरा है उनका। ये दौरा आपके नज़दीक क्या कर पाएगा? सियासी तौर पर ज़ाहिर है वो काफ़ी एक्टिव हैं और फिर वो बात करते हैं जी एहतजाज की, स्ट्रीट पावर की बात करते हैं। दूसरी तरफ मुज़ाकरात के ऑप्शन पे जी PTI से आवाज़ें तो आ रही हैं, लेकिन आप समझते हैं कि ये जो उनका दौरा है ये मुज़ाकरात की खातिर किया जा रहा है या आप समझते हैं कि एहतजाज की खातिर किया जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया सदब। एक तो मैं आपके सामने गुजारिश करूंगा कि एक सूबे के वज़ीर आला हैं, अगर वो पंजाब में आ रहे हैं तो हम उन्हें इंशाल्लाह मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे, मुकम्मल ताउन करेंगे। और अगर वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, पंजाब असम्बली जाना चाहते हैं या लाहौर हाई कोर्ट बार में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाएँ, शौक़ से जाएँ। लेकिन हमने तो हमेशा अगर किसी भी चीज़ को डिस्करेज किया है तो गैर कानूनी इक़दामात को किया है, कोई चढ़ाई करने को। अगर कोई सूबे का वज़ीर आला अपनी जमात के लोगों को सियासी तौर पे मोटिवेट करने के लिए आना चाहते तो बिल्कुल आए। लेकिन एक बात मैं आप पे गोशगुजार कर दूं कि इन्होंने 8 फरवरी 2024 के बाद 3 मरतबा इस्लामाबाद में चढ़ाई की कॉल दी और पंजाब ने हमेशा मुस्तरद किया। मैं समझता हूँ कि ठीक है, वोट बैंक ज़रूर मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पंजाब में और मकबूलियत भी है, लेकिन स्ट्रीट पावर की अगर आप बात करें तो उसमें मेरा जवाब जो है वो नफ़ी में होगा। स्ट्रीट पावर पंजाब में बिल्कुल भी नहीं है। ना पंजाब के लोग एजुटेशन को पसंद करते हैं, ना पंजाब के लोग तोड़ फोड़ को पसंद करते हैं। अच्छा। और जो तर्ज सियासत बानी तहरीक इंसाफ ने मुतारिफ कराया कि आप जो है मुसल्ला जिदोजहद करें, सियासत के अंदर मुसल्ला जिदोजहद होती नहीं है, लेकिन मुसल्ला जिदोजहद पंजाब के लोग तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और अगर सुहेल अफरीदी साहब आते हैं, उन्हें यहाँ आकर मजीद अंदाज़ा भी हो जाएगा कि पंजाब के लोग ज़ाहिर है उनके नैरेटिव के साथ किसी न किसी शक्ल में खड़े होंगे और उन्हें वोट भी उन्होंने दिया है। लेकिन अगर वो पंजाब के लोगों को कहेंगे कि आकर इस्लामाबाद में चढ़ाई करनी है तो शायद पंजाब से उस किस्म की सपोर्ट उन्हें ना मिल सके। हुज़ैफा, दौरा हो रहा है लाहौर का, वज़ीर आला केपी कर रहे हैं, साथ साथ उन्होंने तहरीक का भी ऐलान किया हुआ है। तो क्या ये जो लाहौर का दौरा है ये उस तहरीक का हिस्सा हो सकता है, उसकी तैयारी हो सकती है? और PTI का लाहौर में सियासी पावर शो अगर होता है तो नून लीग के लिए आपको लगता है कि इम्तिहान साबित होगा? नहीं, देखिए पहली बात तो ये कि इट माइट बी पॉसिबल। आप बड़ी खबर पे गहरी नज़र रखते हैं, हमारी इस तरफ तवज्जो नहीं जा रही थी, लेकिन अब आपके सवाल के बाद जो है मैं इससे कन्विंस हूँ कि ये मुमकिन हो सकता है कि जो उन्होंने तहरीक चलानी है तो वो पंजाब में आकर टेम्परेचर चेक कर रहे हों, अपने लोगों को मोटिवेट कर रहे हों, और ये ज़रूर उनका मकसद होगा। लेकिन अगर आप वो एहतजाज करते हैं पंजाब में या कोई जलसा करना चाहते हैं, बिल्कुल जो लॉ ऑफ लैंड मौजूद है उसके तहत वो अप्लाई करें, हमने परमिशन देंगे, जलसा करें। माजी में भी उन्होंने किए हैं। लेकिन अगर वो जलसे का मकसद कोई इंतशार फैलाना है या कोई गैर कानूनी और गैर जमहूरी इक़दाम करना है तो ज़ाहिर उसके लिए फिर जो भी कानून है वो हरकत में आएगा। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जो पंजाब के लोगों ने हमें मैंडेट अगर दिया है, हमारी हुकूमत वहाँ पर मौजूद है, तो हम लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें और किसी को भी परमिशन ना दें कि वो अपनी जो है एक इंतशारी टोले के सर पर पंजाब में आकर जत्थों के ज़रिए जो है वो यहाँ का अमन सबोताज़ करे। लेकिन अगर सुहेल अफरीदी या अपोजिशन लीडर पंजाब या पंजाब की बाकी इनकी जो पार्लिमानी पार्टी है वो ये कहती है कि हम पुरअमन जो है वो जलसा करना चाहते हैं, तो वो ज़ाहिर है पाकिस्तान के कानून में सी गुंजाइश मौजूद है और जमहूरी कुर्तें ये काम करती रहती हैं। लेकिन अगर वो कोई और काम करेंगे और वो समझ रहे हैं कि शायद वो जिस तरह माजी में 26 नवंबर 2024 उन्होंने इस्लामाबाद में किया, इस तरह की कोई एक्टिविटी लाहौर में करने की मनसूबाबंदी बनाएंगे तो फिर ज़ाहिर है कानूनी कार्रवाई होगी। अच्छा, और हुज़ैफा थोड़ा सा हमें बताइएगा, अभी तो ज़ाहिर है हमें नहीं मालूम कि इनके स्केड्यूल में क्या क्या शामिल है, लेकिन ये था कि वो जो असीर रहनुमा उनके घरों पर जाएंगे, हो सकता है वो कोट लखपत जेल भी जाना चाहें उनसे मुलाकात के लिए, क्योंकि बड़ा जोर दिया जा रहा है फवाद चौधरी और दीगर जो रहनुमा उनकी जानिब से कि जी यहाँ पर बात होनी चाहिए, मुज़ाकरात इस तरह से शुरू होने चाहिए। अडियाला में तो इजाज़त नहीं मिली उन्हें, यहाँ पे इजाज़त दे दी कि गवर्नमेंट? जी देखिए, ये नहीं हो सकता कि जो हमने आपके सामने आकर गुजारिश की टीवी चैनल्स पर बैठकर यही कहा कि किसी भी सजा याफ्ता मुजरिम से सियासी एक्टिविटीज़ के लिए मुलाकात नहीं हो सकती। अगर वो मुलाकात अडियाला में नहीं हो सकती तो वो कोट लखपत में जायज़ कैसे हो जाएगी? अच्छा। हाँ, ये मुमकिन है कि मुमकिन है कि कोई रास्ता निकाल आए, शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे या और दीगर रहनुमा जिन्हें अभी तक कोई सज़ा नहीं हुई और वह सजा याफ्ता मुजरिम नहीं है, इस वजह से मुलजिम की हैसियत रखते हैं, तो उनसे मुलाकात की गुंजाइश निकल सकती है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि अगर हम जो है अडियाला में उसको डिस्करेज कर रहे हैं और कहूँ ये कहेंगे ये खिलाफ कानून है और कोट लखपत में कहीं नहीं जी मुलाकात जो है वो करने की इजाज़त हम दे रहे हैं, जो कि मुज़ाकरात के हामी मुमकिन नहीं है, होगा भी नहीं। हाँ, अगर ये असीरान जो इनके हैं उनके घरों पे जाना चाहते हैं बिल्कुल जाए,
हुकूमत कोई रुकावट नहीं डालेगी, लेकिन किसी भी सजा याफ्ता मुजरिम से अगर अडियाला में मुलाकात नहीं करने दी गई तो कोट लखपत में भी करने नहीं दी जाएगी। और हुज़ैफा, मुज़ाकरात की हवा भी एक चल रही है, बड़ी बाज़गश्त हम सुन रहे हैं। अब PTI के रहनुमा हैं शफी जान, वो ये कहते हैं कि हम हुकूमत से मशरूत मुज़ाकरात चाहते हैं। अब इन मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए हुकूमत की जानिब से कोई शराइत हैं, इस बारे में बता सकते हैं हमें कुछ? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपके सामने गोशगुजार करूं, देखिए असूल ये होता है कभी भी मुज़ाकरात मशरूत होते ही नहीं है। अच्छा। अगर हुकूमत ये कहे कि हम मशरूत करना चाहते हैं तो वो भी गलत बात होगी। अगर वहाँ से बात की जा रही है, जो फरीक मशरूत का लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा इसका मतलब ये है कि वो संजीदा नहीं है। मुज़ाकरात हमेशा गैर मशरूत होते हैं। और अगर जो है शफीउल्लाह जान साहब बात कर रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इस वक्त उन्होंने चकदी साहब को बड़ा बनाया हुआ है, राजा नासिर अब्बास साहब बड़े हैं, या उनकी अपनी जमात के लोगों ने फैसला करना है। और अगर आज के दिन तक मुज़ाकरात नहीं हुए उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है कि बानी तहरीक इंसाफी को गारंटी देने को तैयार नहीं है। आज चकदी साहब जरूर सामने आ गए हैं, राजा नासिर अब्बास भी सामने आ गए, लेकिन मार्क माई वर्ड्स और द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी वक्त ये चकदी साहब को भी डिसोन कर देंगे। बानी तहरीक इंसाफ का स्टाइल रहा है, पहले वो जो चकदी साहब के साथ हवाले से ज़बान इस्तेमाल करते रहे, वो किसी ढकी छुपी नहीं है। फजल रहमान साहब के बारे में वो तो गारंटी दे रहे हैं कि मैं दस्तखत करा के ले आऊंगा, मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो वो तो इस बात की मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना। जी आज चकदी साहब को उन्होंने अपना जो है वो गारंटर बना रहे हैं या मुज़ाकरात के लिए बड़ा बना रहे हैं। तो मैं आपको लिख कर ये दे रहा हूँ कि चकदी साहब ने तो हफ्ता पहले बात की जब मुज़ाकरात की, तो उन्होंने कहा कि ट्वीट्स पे जो ट्विटर पे ट्वीट किए गए हैं वो ट्वीट नहीं होनी चाहिए एक्स पर। तो उस पर शफीउल्लाह जान ही कहने लगे एक प्रोग्राम में कि हम इस बात को नहीं मानते। तो मैंने कहा ये मुमकिन नहीं है कि आप एक बंदे को सालसी के लिए कह रहे हो और सालसी में अगर वो आपके हक की बात करे तो ठीक है, लेकिन अगर आपके खिलाफ बात करे आपके हम नहीं मानेंगे। यही वो चीज़ है बेसिकली जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयत की बात करते हैं और कहते हैं कि PMLN हमें एतमाद दे, PMLN कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयत के लिए हमारी मुलाकात। आप कोई नाम बता दें, कौन सी वो शख्सियत हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो मुज़ाकरात के लिए आए तो आप कहेंगे जी ये है, इस पर हमें एतमाद है? सिर्फ सबसे पहली बात तो ये है कि बानी तहरीक इंसाफ जो है यानी अपनी अनडिनाइबल किसी यानी फैक्ट के जरिए इस बात की गारंटी दें कि वो जो है उस बंदे को डिसोन नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर है, अच्छे आदमी हैं, उनकी जमात के चेयरमैन हैं, हम उनसे मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। इवन के हम चकदी साहब से मुज़ाकरात कर लेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि चकदी साहब जो चीज़ हमसे कमिट करेंगे 1.5-2 महीने की प्रैक्टिस में हम किस चीज़ पर पहुंचे और जब उस नुक्ते पर पहुंचे तो बाद में पता चले बानी तहरीक इंसाफ कहे कि नहीं मैं इस बात को नहीं मानता। अच्छा, ज़ई साहब ने कह दिया ना वो दस्तखत कराएंगे, इसका यही मतलब हुआ ना, तो आप उनकी बात पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे? नहीं, हम उनकी बात पे ट्रस्ट इसलिए नहीं कर रहे कि हमारे पास बाकायदा कुछ चीज़ें चकदी साहब की तरफ से भी ऑफ द रिकॉर्ड मौजूद है। चकदी साहब कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम वो कम हो और ज़रा सियासी इस्तेहकाम अगर आएगा तो मौजूद इस्तेहकाम आएगा। ये सियासी लोग ये बातें सोचते हैं और अच्छी बात है, लेकिन इस बात की मैं आपको बता दूं कि ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि हम 2 महीने लगे रहे और बाद में पता चले चकदी को डिसोन कर दिया। तो इसलिए तो फवाद चौधरी साहब मुतालबा करते बार बार नजर आ रहे हैं कि असीर रहनुमाओं को पैरोल पे रिहा किया जाए। शाह महमूद कुरैशी हो गए, यास्मीन राशिद साहिबा हो गई, ताकि PTI के पुराने लोग बाहर निकले, मुज़ाकरात को कामयाब बनाए। और आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात मशरूत नहीं होते, गैर मशरूत होते हैं। तो हम तो हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से भी सुन रहे हैं ये बात कि माजरत की बात सुने। मैं लेट मी कंप्लीट। तो उस दिन अता तारड़ साहब ये बात कह रहे थे कि माजरत करें, पहले बानी PTI ट्वीट्स डिलीट करें, उसके बाद फिर मुज़ाकरात की तरफ बात जाएगी। तो शराइत तो हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से भी रखी जा रही है सामने। देखिए बात ये कि ये शराइत नहीं है। अगर उन्होंने ट्वीट्स की बात की, जो उन्होंने बिलो द बेल्ट गुफ्तगू की अपने मुखालफिन के बारे में, या जो उन्होंने रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म बगावत की, उसके तहत तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है एक, और उन्हें उसमें जो है कुछ केसेस में सजा हो चुकी है उनके लोगों को, कुछ में 9 मई में बानी तहरीक इंसाफ को भी हो जाएगी। माफी की बात सिर्फ इसलिए की जाती है कि कम अज कम वो उस चीज को गलत जाने और उसके बाद हुकूमत के पास भी अखलाकी जवाब मौजूद हो। ज़ाहिर पाकिस्तान में इदारे मौजूद है, अगर एक इदारे के खिलाफ मुनज़्ज़म बगावत की गई है और उसी जमात के सरबराह से मुज़ाकरात करने बैठ जाए तो ज़ाहिर है हमारे ट्रूप्स पे क्या गुजरेगी। बेसिकली बात यह कि अगर एक जमात का सरबराह उस पर माजरत करेगा तो हमारे पास एक अखलाकी जवाब मौजूद होगा कि वो उसे गलत जान रहा है। और दूसरी बात यह कि बानी तहरीक इंसाफ के बारे में जो बार बार बात की जाती है, बानी तहरीक इंसाफ बेसिकली अगर समझते हैं, देखें हमेशा मैं ये इसमें किसी क्रिटिसिज्म में नहीं कह रहा,
لیکن کمزور آدمی جو ہے وہی آگے آتا ہے. اور اس وقت جیل میں بانی تحریک انصاف ہے, حکومت جیل میں نہیں ہے. بانی تحریک انصاف اگر اپنی بہنوں کے ذریعے اتنا لمبا چوڑا ٹویٹ کرا سکتے ہیں تو بانی تحریک انصاف اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے یہ ساری چیزیں لکھوا دینا کہ میں نے اچھا کو بڑا بنایا اور اچھا جو فیصلہ کرے گا مجھے قبول ہوگا. اور اگر میں فیصلہ قبول نہ کروں تو میری جماعت کے لوگ میرے خلاف بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ بات کریں نا اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے. کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی اگر ٹویٹ کر دیں تو یہ بھی ایک طرح کی آپ کے پاس ایک نہیں ایگزیکٹلی کیونکہ پی ٹی آئی کے فالوورز جو ہیں صدر مختصر 30 سیکنڈ 10 سیکنڈ بلکہ لے لوں گا. پی ٹی آئی کے فالوورز جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ کسی اچکزئی کسی چیئرمین جو بیسر گور ہے کسی کی بات کو نہیں مانیں گے. ان کے لیے بانی تحریک انصاف کی بات پہ آ کر ہے تو بانی تحریک انصاف کو پورا مینڈیٹ اپنے سر سے اتار کے کسی کو دینا پڑے گا. آپ کی بات آ گئی. ایک بس بات بتا دیں, جو اسیر رہنما ہیں کیا ان کی رہائی جو ہے پیرول پر رہائی کوئی کام کر سکتی ہے؟ ان سے مذاکرات کی طرف آپشن جایا جائے تو کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ حکومت اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہے؟ بس لاسٹ میرا آپ سے سوال ہے. جی میں اس کو چند سیکنڈ میں ختم کرتا ہوں, شاید وقت بھی آپ کا کم ہوگا. پہلی بات تو یہ صدر کہ ممکن نہیں ہے جو 9 مئی کے اندر سزا یافتہ لوگ ہیں کسی کو پیرول پہ رہائی نہیں ملے گی. ہاں شاہ محمود قریشی ضرور ہیں, انہیں سزا اگر نہیں ہوئی, اگر ان کے اوپر اور کیسز نہیں ہیں, صرف اس وہ ملزم ہیں, اس پر بات ہو سکتی ہے, ان کی پیرول پہ رہائی ممکن ہے. لیکن اگر جو ہے اعجاز چودھری یا باقی لوگ جو ہے ان کو ہم پیرول پہ رہا کریں گے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم اپنے لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ کیا 9 مئی جو ہے کوئی ہم نے کنکلوڈڈ کیس بنایا ہوا ہے؟ 9 مئی ایک جینوئن وقوع ہے, اس کے اوپر عدالتوں نے سزائیں دی ہیں, عدالتیں انہیں بری کر سکتی ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ مطالبہ کرے اور ہم 9 مئی میں سزا یافتہ لوگوں کو پیرول پہ رہا کر دیں. ہاں جو لوگ 9 مئی میں سزا یافتہ نہیں ہیں ابھی ٹرائل فیس کریں ان کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے. شاہ محمود پہ غور کیا جا عدالت ہی رہا کرے گی نا, حکومت تو نہیں کرے گی. نہیں جو ملزم ہے جن پہ صرف الزام ہے, یعنی شاہ محمود قریشی ابھی ملزم کی کیٹیگری میں ہے تو انہیں ہم پیرول پہ رہا کرنے پہ غور کر سکتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہم ابھی سے کہہ دیں کراس ہے یہ پھر وہی بات مشروط ہو جائے گی. غیر مشروط والی بات میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں, اور اس میں اگر ان کو رہا نہیں کر رہے تو کوئی شرط کے طور پہ نہیں کر رہے. بیسیکلی لا آف لینڈ موجود ہے, سزا یافتہ بندے کو آپ رہا نہیں کر سکتے. تھینک یو سو مچ حذیفہ رحمان ہمارے ساتھ ہیں. جی کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے, ویلکم کرتے ہیں, لیکن وہ پرامن جلسہ کرنا چاہتے ہیں کریں, مگر احتجاج جس طرح کا کرتے رہیں وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. باقی انہوں نے مذاکرات پہ جو بات کی وہ آپ کے سامنے